हम यहाँ पे T20 मैच नहीं खेलने आए हैं, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं और ये अभी सिर्फ पहली इनिंग है, दूसरी इनिंग अभी भी बाकी है। तो हीरो विलन बन सकता है, विलन हीरो बन सकता है, हीरो मर सकता है। अमर उपाध्याय को वापस लाने के लिए लोगों ने हड़ताल तक कर दी थी। सो इट्स अ स्टोरी एंड देन इट्स एन एक्टर। कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, तो अभी ज़्यादा बोलने पार्टी तो वाला नहीं था। करेंगे, 10 तो यहीं पे बच गए हैं 10 अभी, बज गए। 10 अभी तक मैं ऊपर भी नहीं गए हैं। तो हाँ, तो घंटे 1.5 घंटे में निकलने का प्लान है, क्योंकि नींद पूरी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैमरा के सामने खड़े रहना है और आंखें सूजी हुई दिखेगी। तो अब तो बोल ही देंगे हाँ रात को बहुत पार्टी किया रहेगा इन लोगों ने। 10-10 पेज का सीन दे देते हो इनको और ये लोग वन टेक कर लेते हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव कमांड ऑन योर स्किल, तो उसी वजह से हो पाता है। बाकी मेरी तारीफ करते रहते हैं कि उनको पता है सुबह थोड़ा लेट आना है तो इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज सर अभी यही बात कर रहे थे, 8:30 का कॉल टाइम है। हम लोगों ने ये शो शुरू किया था तो दूसरे एपिसोड में कन्विक्शन ये थी कि ये भाई साहब अंधे हैं और स्पाइडरमैन की तरह चीज़ें उछाल उछाल के पकड़ रहे हैं। फीलिंग तो बहुत अच्छी है। 400 एपिसोड्स। अभी मैं ऑफ लेटली क्वेश्चन आया था कि सर जहाँ पे शोज 50 एपिसोड और 100 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे आपने 400, तो ये दिस इन इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट कि हम 400 एपिसोड तक पहुँचे हैं। दैट मीन्स द शो हैज़ अ गुड पोटेंशियल, स्टोरी लाइन अच्छी है, इसीलिए लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा और कंटिन्यू है ये। सो ऑफ कोर्स रियली हैप्पी एंड प्राउड। ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है कि हमारे शो ने 400 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, सबकी मेहनत लगी है इस पर, सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, पूरी यूनिट की, इवन कैमरामैन और मेकअप वाले, स्पॉट वाले, सबकी मेहनत लगती है। और हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, सो ऑब्वियसली उनके आपके बाकी शो अगर आप देखेंगे उनके शोज़, तो उनके शोज़ काफ़ी लंबे चलते हैं, तो ये भी उनमें से ही एक है जो इतना लंबा चला है और नंबर 1 रहे हैं। नंबर 1 रहे हैं। और हम भी दंगल पे यूट्यूब पे नंबर 1 रहे हैं, हमारा शो अभी भी नंबर 1 है दंगल यूट्यूब चैनल पे। और मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पे T20 मैच नहीं खेलने आए हैं, हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं और ये अभी सिर्फ पहली इनिंग है, दूसरी इनिंग अभी भी बाकी है, तो अभी काफ़ी वक्त है इस शो में। सुपर, जैसे कि विशाल आपने भी कहा कि 100 एपिसोड्स में शोज बंद हो रहे हैं, दंगल पे देखा जा रहा है कंटिन्यूसली 400 एपिसोड। राइटर कितना बड़ा प्लान किया है? देखिए, राइटर तो जान होती है शो की। जब आप कहीं पे भी देखिए, आप टेलीविज़न हो या आपका फिल्म्स हो, राइटर स्टोरी कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप किसी को भी ले लो। देखो, अगर सिर्फ एक्टर्स की वजह से शो हिट हो रहे होते ना, तो सारे शो में एक ही एक्टर दिखता होता, कि वो जिनके 4-5 दिखते होते। स्टोरी इज़ द हीरो। स्टोरी कभी भी कैसे भी चेंज हो सकती है। हीरो विलन बन सकता है, विलन हीरो बन सकता है, हीरो मर सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी एंड आई वुड से द ऑडियंस के वो कितना एक्सेप्ट कर रही है उस पर्टिकुलर किरदार को, और उसको कितना चाहिए। जैसे आपने क्योंकि में देखा होगा, अमर उपाध्याय को वापस लाने के लिए लोगों ने हड़ताल तक कर दी थी। सो इट्स अ स्टोरी एंड देन इट्स एन एक्टर और द कैरेक्टर, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी है, फिर वो लीड है या जो भी है, देन इट्स अ कैरेक्टर। तो राइटर्स ऑफ कोर्स दे प्ले अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन देखो, द। अमर को भी वापस लाने के लिए वो इसलिए हुआ था क्योंकि कैरेक्टर इतना बड़ा हिट हुआ था उनका, वो लिखा इतना अच्छा गया था एग्जैक्टली। कि वो लोग उससे रिलेट करने लग गए थे। तो कंटेंट, द राइटर इज़ द एक्चुअल हीरो ऑफ द शो और द फिल्म और द वेब सीरीज़ वॉट एवर, बट राइटर ही असली हीरो होते हैं, क्योंकि चालू वहीं से होता है। जब तक अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप चाहे किसी से बड़े स्टार को ले लीजिए, आपका शो नहीं चल पाएगा। कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो चैनल अप्रूव नहीं करेगा, चैनल अप्रूव नहीं करेगा तो ऑडिशंस नहीं होंगे, ऑडिशंस नहीं होंगे तो हमको मौका कैसे मिलेगा। सो द स्टार्ट बोलते हैं ना, वो जो जर्म होता है, दैट इज़ अ राइटर। बीज राइटर है, बाकी पेड़ तो बढ़ता है। गेट टुगेदर का मूवमेंट हम बोल सकते हैं, पूरी कास्ट एंड क्रू पूरा आने वाला है, कितना पार्टी करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात जी, अब कल सुबह 9 बजे की शिफ्ट है, तो अभी ज़्यादा बोलने पार्टी तो वाला नहीं था। करेंगे, 10 तो यहीं पे बच गए हैं अभी, 10 बज गए। 10 अभी तक मैं ऊपर भी नहीं गए हैं। हाँ, तो घंटे 1.5 घंटे में निकलने का प्लान है, क्योंकि नींद पूरी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैमरा के सामने खड़े रहना है और आंखें सूजी हुई दिखेगी। तो अब तो बोल ही देंगे हाँ रात को बहुत पार्टी किया रहेगा इन लोगों ने। सो हाँ, नहीं तो एन्जॉयमेंट तो है, लेकिन आता है यार डायरेक्टर साहब आ गए हमारे। सर ये हमारे रीज़न है। पोस्टर लगे ना, अरे भाई डायरेक्टर का पोस्टर नहीं लगता, लेकिन वो अनसंग हीरो जो बोलते हैं ना, वो ये होता द कैप्टन ऑफ द शिप, जो हमारे पहले एपिसोड से हैं हमारे शो पे, हमारे शो को, हमारे किरदारों को इन्होंने बनाया है, राइटर्स ने लिखा था। जो लिख के आता है उसके बाद में जब सेट पे जब डेवलपमेंट होता है उसका, तो वो एक डायरेक्टर करता है। और अभी तक अगर ये शो एक पकड़ बना के रखा है तो हमारे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। सर क्या कहेंगे आप? 400 एपिसोड हो गए सर आप। सी जोक्स आर अपार्ट, बट जेन्युइनली ये इन लोगों की मेहनत है। और ऑब्वियसली क्योंकि आप 10-10 पेज का सीन दे देते हो इनको और ये लोग वन टेक कर लेते हैं, तो फॉर दैट यू नीड टू हैव
कमांड ऑन योर स्किल, तो उसी वजह से हो पाता है। बाकी मेरी तारीफ़ करते रहते हैं कि उनको पता है सुबह थोड़ा लेट आना है तो इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज सर अभी यही बात कर रहे थे, 8:30 का कॉल टाइम है। मेरा शावान होता अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन एक्टर अच्छा होना एक बात होती है, लेकिन वन टेक में जो एक्टर्स दे देते हैं जी। डायरेक्टर कितना हेल्प होता है उन सब चीज़ों को? सी टेक्निकली डेली शो में तो बहुत बड़ा हेल्प है भाई। 7 डेज टेलीकास्ट अगर आपका है और 22 मिनट आपको रोज़ निकालना है तो वन टेक एक्टर्स इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अ डायरेक्टर। और जिस तरीके से हम लोग करते हैं, हम तो कभी एक भी सीन नहीं, कई बार तो कहता है 3-3 4-4 सीन एक साथ लगा देते हैं, ये सारे मास्टर एक साथ कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है एक्टर्स का। एंड अच्छा एक्टर होना दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई डोंट बिलीव इन कि एक वन टेक में ही आप करो। कई बार लोग 2, 3, 10 टेक भी लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप परफॉर्म अच्छा करो दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। आप लोग तीनों से क्वेश्चन है, मैं डे वन से ये शो को कवर कर रहा हूँ ऑफिस कहीं ना कहीं रीच कंटिन्यू हाई हुई है, अभी तक लोग कहीं नहीं दिखा। ये सोशल मीडिया की नैना की बात करें तो उस पर ऑडियंस का कितना बड़ा योगदान रहा? सी ऑडियंस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आई थिंक जो पहले एपिसोड से ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हुई है, उनका एक बॉन्ड बना है, खासकर राजीव और कुहू के साथ में। तो वो बॉन्ड अभी भी उन ऑडियंस के दिलों में कायम है, चाहे हमारे टाइम स्लॉट चेंज हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे शो को उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। जो हमारी लॉयल ऑडियंस है वो वापस आई है, दूसरे टाइम स्लॉट पे भी देखने आई है, और वो लोग पहले एपिसोड से 400 एपिसोड तक अभी तक देखते आए हैं, पसंद करते आए हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी पसंद करेंगे, क्योंकि शो इतना अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, और एक ग्रिप बना के बैठा है ऑडियंस के दिलों में। खासकर राजीव और कुहू एक अपनी जगह बना के बैठे हैं ऑडियंस के दिलों में, तो वो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आई थिंक ऑडियंस वापस आती है शो देखने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे एक एक एपिसोड पे अगर 5, 5.5, 6 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो 6 मिलियन वो व्यूज़ कौन है? वो व्यूज़ जो हमारे फ़ैन है। फ़ैन कौन है? हमारी ऑडियंस है। तो अगर हमारी ऑडियंस नहीं होती तो आज हम जहाँ रैंक कर रहे वो रैंक कर नहीं रहे होते। तो यार उनका तो ऑफकोर्स, हम तो आज कहते ना, मैं कितना भी कह दूँ कि यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी, उतनी मेहनत की थी, ऑडियंस एक ही पूछती है, भाई मेरे को एंटरटेन कर रहा है कि नहीं, मैं अपना इंटरनेट रिचार्ज कर रहा हूँ ये शो देखने के लिए, मेरा एंटरटेनमेंट वसूल हो रहा है कि नहीं पैसा, हम वो कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगा है और वो अब तक जुड़े हुए हैं। तो अगर ऑडियंस नहीं है तो फिर हम कितनी भी मेहनत कर ले, मतलब क्या है? फाइनली उन ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और लास्टली एक और इन्फ्लुएंस कर दे रहा हूँ, कमेंट्स आप लोग के वीडियोस जैसे ही डालते हैं, हम कमेंट्स कंटिन्यू कुहू राजू करके आते रहते हैं। कोई फनी कमेंट जो आपको लगा हो अब नहीं, मैं एक ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब पे, मैं एक्चुअली अब शो कर रहा हूँ दंगल पे, तो मैं दंगल ऐप पे ही शो देखता हूँ। मैं यूट्यूब पे मैंने देखा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता, बट मैं कमेंट्स और ये सब नहीं देखता इतना, मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा भी लिखा होगा तो भी मुझे मैटर नहीं करता, बुरा भी लिखा है तो भी मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे अफेक्ट नहीं होना है एट द सेम टाइम। तो मैं कमेंट्स और ये सब में गुस्सा ही नहीं हूँ। सर इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप अगर आपने कमेंट देखे होंगे तो कभी ना कहीं लिखा होता है कि ये मतलब स्टोरी में लिखा हुआ ऐसा आया है तो इसलिए वैसा हम लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन वो लिखा हुआ आता है ये डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, ये डायरेक्टर ने ये अच्छा किया, लेकिन वो वाला फिर ऐसे क्यों किया। तब आपको क्या लगता है? गाली पड़े तो तो आपको क्या लगता है सर कि मतलब जहाँ पे आपका वो भी नहीं है उसमें, लेकिन लिखा ये जाता है कि अरे यार ये डायरेक्टर ने ऐसा क्यों कर दिया, इसको ये नहीं करना चाहिए था। अब ऑब्वियसली हर कोई अपना सजेशन देता है, इसको ये स्टोरी में ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो डायरेक्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं लिखते कि राइटर को ये नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ ऐसा किया वो अच्छा किया। जो अच्छा किया वो भी डायरेक्टर ने किया, जो गलत किया वो भी डायरेक्टर ने किया। तो आपको उस पर कैसा लगता है? सी मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि आप कन्विक्शन कितनी यूज़ करते हो। मनमोहन देसाई सर से एक ही चीज़ सीखी थी कि कन्विक्शन कितनी है आपकी सीन को लेके। मैं एग्जांपल दूं तो जब हम लोगों ने ये शो शुरू किया था तो दूसरे एपिसोड में कन्विक्शन ये थी कि ये भाई साहब अंधे हैं और स्पाइडरमैन की तरह चीज़ें उछाल उछाल के पकड़ रहे हैं। तो माय पॉइंट वाज दिस कि हाउ ही इज़ बीन एबल टू हैंडल दोज थिंग्स। ये हमारे राइटर तो कैसे वो चीज़ें पकड़ पा रहा है, तो ये मान ही नहीं रहा था सर मैं कैसे करूँगा, मैं कन्विक्शन बॉस। आज भी हम लोगों की कई चीज़ों को लेके होता है सर ये कैसे, तो फिर फाइनली रिजल्ट निकलता है कि बॉस करना है तो कन्विक्शन के साथ करना है, और कन्विक्शन के साथ करो तो ऑडियंस को पसंद आता है। सच्ची बोलूँ कई बार तो ऐसा लगता है मुझे भी कि भाई ये सीन बस का नहीं है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे अगर लिखा अच्छा है, कन्विक्शन है, तो फिर वो अच्छा निकल के आता है।
Thank you so much for all the love and blessings. Please continue doing the same. And thank you so much. Thank you for getting us to 400 episodes. Pray करता हूँ कि आगे भी आप इतना ही प्यार करते जाए और हम 400 के 4000 भी कर दें. मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ पहले तो मेरे प्रोड्यूसर्स का, उसके बाद राइटर्स का, एक्टर्स का, टू एवरीबडी द क्रू. अगर ये सब लोग नहीं होते, स्पेशली चैनल एंड एवरीबडी, तो 400 एपिसोड विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो थैंक यू सो मच एंड वील ट्राई टू गिव यू द बेस्ट. थैंक यू बज़ूका की Enjoy our interview on आप लोगों के जरिए हम लोग अपने ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं. ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच फॉर ये गिविंग अस सो मच हमारे लव. डीओपी साहब, So, कैमरामैन जो ये ब्यूटीफुल ये हमारे beautiful डीओपी सर हैं जो हमें इतना खूबसूरत दिखाते हैं. ऋषि सर. रवि है ना. जो ब्यूटीफुल फ्रेम दिखते हैं जहाँ पे आपको राजीव, अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग अच्छे लग रहे हैं तो वो इनकी वजह से लग रहे हैं. अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इनको बताइए. इनको बोलिए अच्छे लगते हैं हम. अच्छे लग रहे हैं. सर आपको तो मतलब सच्चा प्यार है हम लोगों से, तो आपको तो हम अच्छे लगते ही हैं. आप ऑलरेडी दिखने में इतने है. क्या बोले अभी. थैंक यू.